हेलो गाइस, वेलकम टू इनोजोन। तो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि वेरिएबल्स क्या हैं और पाइथन प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स को डिफाइन करने के क्या रूल्स हैं। आज के इस लेक्चर में हम वेरिएबल्स को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे और सीखेंगे कि मल्टी वर्ड्स वेरिएबल को किस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं और किस तरह हम सिंगल और मल्टीपल वेरिएबल के अंदर वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मल्टीवर्ड्स वेरिएबल्स। मल्टीवर्ड्स वेरिएबल का मतलब ये है कि मोस्टली प्रोग्रामिंग करते टाइम हम लोग मोर देन वन वर्ड को यूज करके एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं। जैसे कि माय फेवरेट फ्रूट। माय फेवरेट फ्रूट एक वेरिएबल है जिसमें तीन वर्ड्स इंक्लूड हैं, माय, फेवरेट और फ्रूट। और जब हम अपने कोड को दोबारा से रीचेक करते हैं तो ऐसे वेरिएबल्स को पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो ऐसे मल्टीवर्ड्स वेरिएबल को मोर रीडेबल बनाने के लिए हम लोग कुछ टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि कैमल केस। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें तमाम वर्ड्स के फर्स्ट लेटर कैपिटल होंगे एक्सेप्ट फर्स्ट वर्ड। यानी कि माय फेवरेट फ्रूट में जो माय है ये हमेशा लोअर केस में रहेगा और फेवरेट और फ्रूट का फर्स्ट लेटर कैपिटल में होगा। सेकंड, पास्कल केस। पास्कल केस में तमाम वर्ड्स का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल में होंगे, यानी कि माय का एम, फेवरेट का एफ और फ्रूट का एफ, ये तीनों लेटर्स अपर केस में होने चाहिए। थर्ड, स्नेक केस। स्नेक केस में वेरिएबल में जितने भी वर्ड्स हैं वो सब लोअर केस में होंगे, लेकिन इन वर्ड्स को सेपरेट करना पड़ेगा और सेपरेट करने के लिए हम लोग अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। तो चलें देखते हैं इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। तो जल्दी से हम लोग आते हैं अपने पाइचार्म एडिटर में और एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं मल्टीवर्ड्स वेरिएबल के नाम से। न्यू फाइल और मल्टी वर्ड्स वेरिएबल, इसी एक्सटेंशन में लगानी है .py। एंटर। जैसे हम एंटर करेंगे तो हमारे पास मल्टी वर्ड्स वेरिएबल के नाम से एक फाइल क्रिएट हो गई। अब सबसे पहले हम अपने वेरिएबल को डिफाइन करते हैं जिसका नाम है माय फेवरेट फ्रूट। ये एक वेरिएबल बन गया और इसके अंदर एक वैल्यू असाइन कर देते हैं हम जो स्ट्रिंग है, और उस स्ट्रिंग में लिख देते हैं ऑरेंज। जल्दी से इसका आउटपुट चेक करते हैं, कंसोल में इसका आउटपुट क्या आ रहा है। अभी इसका आउटपुट नहीं आया क्योंकि हमने प्रिंट तो करवाया नहीं है, तो इसको प्रिंट करवाते हैं यूजिंग प्रिंट फंक्शन, प्रिंट माय फेवरेट फ्रूट। और अब इसका आउटपुट चेक करते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है। तो देखिए हमारे पास कंसोल में इसका आउटपुट आ गया ऑरेंज। जो वैल्यू हमने इस वेरिएबल के अंदर असाइन की थी वो हमारे पास कंसोल में शो हो रही है। अब हम बात करते हैं कि कैमल केस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कमेंटिंग कर लेते हैं और लिख देते हैं कैमल केस। कैमल केस में क्या है कि जितने भी वर्ड्स हमारे पास वेरिएबल के अंदर होंगे उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा एक्सेप्ट फर्स्ट वर्ड। तो माय फेवरेट फ्रूट। अब देखें ये वेरिएबल थोड़ा सा रीडेबल हो गया, लेकिन जो ऊपर हमने वेरिएबल असाइन किया था जिसमें सारे लेटर्स लोअर केस में थे वो थोड़ा पढ़ने में अजीब सा लग रहा था, सारी चीज़ें मिक्सअप हुई हुई हैं। लेकिन इसके अंदर पता चल रहा है कैमल केस में कि माय एक अलग वर्ड है, फेवरेट एक अलग वर्ड है और फ्रूट एक अलग वर्ड है, और इन तीनों वर्ड को मिलाकर एक वेरिएबल बन रहा है। और इस वेरिएबल के अंदर हम लोग एक डेटा को स्टोर करवा देते हैं जो हमारे पास एक स्ट्रिंग होगा, और इस स्ट्रिंग में हम लिख देते हैं एप्पल। जब इसका आउटपुट चेक करेंगे यूजिंग प्रिंट फंक्शन तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है, माय फेवरेट फ्रूट। जल्दी से Shift+F10 दबाते हैं और इसका आउटपुट चेक करते हैं। देखें हमारे पास आउटपुट आ गया। जो वैल्यू हमने माय फेवरेट फ्रूट के अंदर असाइन की थी वो वैल्यू हमारे पास कंसोल में प्रिंट हो रही है, यानी कि एप्पल। अब देखते हैं पास्कल केस। पास्कल केस। पास्कल केस में क्या है कि जितने भी लेटर्स होंगे या जितने भी वर्ड्स होंगे हमारे वेरिएबल के अंदर सबका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। तो जल्दी से हम लोग लिख लेते हैं माय का एम कैपिटल, फेवरेट का एफ कैपिटल और फ्रूट का एफ कैपिटल। और इसके अंदर भी एक जल्दी से एक वैल्यू असाइन कर देते हैं
मैंगो। और इसका आउटपुट चेक करते हैं यूजिंग प्रिंट फंक्शन, प्रिंट माय फेवरेट फ्रूट, शिफ्ट F10, और देखिए सेम आउटपुट हमारे पास आ रहा है, यानी कि हम जो वैल्यू हम इस वेरिएबल के अंदर असाइन करेंगे उसका आउटपुट हमारे पास कंसोल में शो हो जाएगा। पहले हमने असाइन की थी ऑरेंज, फिर हमने असाइन की थी कैमल केस में एप्पल, और पास्कल केस में हमने असाइन की थी मैंगो। अब देखते हैं स्नेक केस। स्नेक केस, स्नेक केस में क्या है, जितने भी लेटर्स होंगे वो सब लोअर केस में होंगे, लेकिन उनको सेपरेट करने के लिए हम लोग अंडरस्कोर का यूज करेंगे, क्योंकि ये एक लीगल सिंटेक्स है तो हम लोग यूज कर सकते हैं। माय अंडरस्कोर फेवरेट अंडरस्कोर फ्रूट, और इसके अंदर वैल्यू असाइन करते हैं ग्रेप्स। और जब हम इसका आउटपुट चेक करेंगे यूजिंग प्रिंट फंक्शन, तो हमारे पास आउटपुट सेम उसी तरीके से आएगा जैसे कैमल केस, पास्कल केस का हमारे पास आउटपुट आया था। जल्दी से दबाते हैं शिफ्ट F10 और इसका आउटपुट चेक करते हैं। सी, पहले ऑरेंज आउटपुट आया, उसके बाद एप्पल आउटपुट आया कैमल केस का, उसके बाद पास्कल केस में मैंगो आउटपुट आया, और लास्ट स्नेक केस जो हमने यूज किया उसमें आउटपुट आया ग्रेप्स। जो जो वैल्यूज हम असाइन करवाते जाएंगे और उसको कंसोल पे चेक करेंगे तो आउटपुट वही हमारे पास शो होता जाएगा। ये थी टेक्निक्स की एग्जाम्पल। ये पास्कल केस क्या होता है, कैमल केस क्या होता है, और स्नेक केस क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि हम लोग मल्टीपल वेरिएबल के अंदर वैल्यू किस तरीके से असाइन करते हैं। यहां पे जल्दी से कमेंट कर लेते हैं, दिस इज अ मल्टीपल वेरिएबल एग्जाम्पल। मल्टीपल वेरिएबल के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोई भी दो या तीन, एक से ज़्यादा वेरिएबल हम ले सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ए कॉमा बी कॉमा सी, ये तीन वेरिएबल हैं जिसको सेपरेट किया गया है कॉमा के साथ, और इसके अंदर हम वैल्यूज को असाइन करवा देते हैं। इज इक्वल्स टू ए में मैं असाइन करवाना चाह रहा हूं 1 2 3, इसको सेपरेट करेंगे हम कॉमा के साथ। बी में मैं असाइन करवाना चाह रहा हूं एक स्ट्रिंग वैल्यू जिसमें मैं लिख दूंगा अपना नाम हुज़ैफा, और सी में मैं असाइन कराना चाह रहा हूं एक नंबर जो है 250। अब मुझे इसको प्रिंट करके देखना है कि जो वैल्यू मैंने इस 17 लाइन के अंदर असाइन की है वो वैल्यू मेरे पास प्रिंट हो भी रही है या नहीं हो रही। तो मैं इसको अलग अलग प्रिंट फंक्शन के थ्रू इसको प्रिंट कर लेता हूं। प्रिंट ए, प्रिंट बी, द लास्ट प्रिंट सी, और शिफ्ट F10 से हम इसका रिजल्ट चेक करते हैं। सी, हमारे पास आउटपुट भी सेम आया है। मैंने ए में 1 2 3 को स्टोर करवाया, बी में एक स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करवाया, और सी में 250 जो एक नंबर है उसको स्टोर कराया। और जब हमने इसका आउटपुट चेक किया तो सेम आउटपुट उसी तरीके से आया जो हमने वैल्यूज इसके अंदर असाइन की थी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर में हमने सीखा कि मल्टीवर्ड्स वेरिएबल को डिफाइन करने की क्या टेक्निक्स हैं और किस तरह हम मल्टी वेरिएबल्स के अंदर डेटा को स्टोर करवा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टेक केयर, बाय बाय।